मंत्रियों को उसने सस्पेंड कर दिया और अब भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। और साथ ही साथ चीन के जाल में, चीन के चक्रव्यूह में, उसके कर्ज जाल में किस तरह से फंसा है मालदीव, जरा वो परियोजनाएं और कितने कर्ज में डूबा हुआ है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा सिलसिलेवार तरीके से यहां पर बताते हैं। ये वो परियोजनाएं हैं जिनकी वजह से वो कर्ज लिया गया। और पर्यटन विकास की अगर हम यहां पर बात करें तो $400 मिलियन का कर्ज है किस पर, मालदीव पर, और ये कर्ज लिया गया है चीन से। तो आप ये देखिए, अब 11,000 अपार्टमेंट उस परियोजना की अगर हम बात करें तो उसका $600 मिलियन का कर्ज है मालदीव पर। इसके अलावा अगर हम बात करें बिजली ग्रिड परियोजना की तो $200 मिलियन का कर्ज है मालदीव पर। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात करें उसके लिए $500 मिलियन का कर्ज लिया गया था मालदीव द्वारा चीन से। फ्रेंडशिप ब्रिज की बात करें तो उसके लिए $300 मिलियन का कर्ज लिया गया था। तो कुछ इस कदर कर्ज में डूबा हुआ है, चीन के चक्रव्यूह में फंस गया है मालदीव। इसी से जुड़ी और ज्यादा जानकारी और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं इसके जरिए। मोदी लक्षद्वीप गए, वहां के शानदार नजारों से दुनिया को रूबरू कराया और भारत के पर्यटन को आगे बढ़ाया तो कुछ देशों के कलेजे में सांप लौटने लगा। सबसे ज्यादा मिर्ची लगी चीन के पिट्ठू उस मुल्क को जो अपने बीच को लेकर इतरा रहा था। टूरिज्म पर मालदीव ने इतना गुरूर दिखाया कि उसके एक मंत्री ने मोदी को जोकर और इजराइल की कठपुतली तक कह दिया। तो एक और बड़े नेता ने कह दिया कि भारत में बदबू आती है। भारत के अपमान और शर्मनाक बयान की मालदीव के मंत्रियों ने मानो होड़ लगा दी थी, जिसका जवाब उन्हें कुछ इस अंदाज में मिल रहा है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार प्रयास किया है और उनकी बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत, उनके विजन की बदौलत आज देश के अंदर सामाजिक टूरिज्म, पर्यटक के नाते हमारे जो सी क्षेत्र है उसका टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म काफी तेजी से बढ़ा और कई गुना हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप जाते हैं, ये खुशी की बात होनी चाहिए कि एक बहुत खूबसूरत भाग जो भारत का वहां गए। करोड़ों लोग में उत्साह आ गया कि हमें भी लक्षद्वीप जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ा अद्भुत, बहुत अद्भुत बात है कि कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। साथ साथ ये देखने को मिल रहा है शायद मालदीव्स के अंदर में भी कुछ लोग ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। अब वो जो वहां कर रहे हैं मालदीव्स में, वो वहां की स्थिति को या उनकी सोच को दर्शाता है। And I think this is a very sad incident, which should not happen actually, because when you are in a elected position, you should not engage as an activist. So you have to be more responsible, and also these degrading remarks towards the global leader, Prime Minister Modi, and as well as racist comments against Indian citizens is not acceptable. So we built our tourism on the basis of tolerance and harmony and friendship and hospitality. So this is not acceptable at any level. हिंदुस्तान और पीएम के अपमान पर पूरा देश आग बबूला है। सचिन तेंदुलकर से लेकर रैना और इरफान पठान से लेकर हार्दिक पांड्या तक मोदी के समर्थन में उतर आए हैं। तो मालदीव पर चारों तरफ से राजनीति और कूटनीति के तीर भी चलने लगे हैं। पर एक मंत्री की हैसियत में अगर बयान दिया है तो उसका मतलब साफ यही है कि शायद प्रेसिडेंट ने खुद उनको इशारा किया होगा कि ऐसे बयान दीजिए। सो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं